हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, तो वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की। दिस इज एन यूनिक टेक। तो हम लोग बुद्धिज्म के अंत पे चले आए हैं। दिस इज लास्ट चैप्टर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे इंट्रोड्यूस करना था, बोधिसत्वास। दो हमने डिफाइन किया था, बट अभी थोड़ी सी बातें बोधिसत्वास के बारे में बाकी है। तो आइए, बोधिसत्वास, बाबू राव पूछ रहे हैं कि भाई ये बोधिसत्वास तो बता दो बाबा, है ना। तो आइए फिर जो है समझते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world। 2018 का ये यूपीएससी का सवाल, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कनिष्का की चौथी काउंसिल की। चौथी काउंसिल से महायान बुद्धिज्म प्रोमिनेंट हो रहा है, जिसमें बुद्धा को गॉड कहा गया। राइट, हमने बात करी थी इसके बारे में। तो बुद्धा को गॉड कहा गया। और वज्रयान बुद्धिज्म वो है जिसमें मंत्र की बात हुई, जो कि कहीं प्रोमिनेंट हो रहा है अराउंड 11th सेंचुरी। तो हम देखेंगे कि दोनों ही सेक्ट में, दोनों ही स्कूल्स में बोधिसत्वास की बात है। नाउ बोधिसत्वास कैन बी कंपेयर्ड टू मे बी अवतार ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा में आप देखेंगे कि हाँ, जो है बोधिसत्व वो है जो बुद्धा का अवतार है, या बुद्धा अपने पिछले जन्म में कहीं है, पुराने जन्मों में कहीं है, और उन्होंने अपना निर्वाणा का अटेनमेंट, कि भाई उन्हें निर्वाणा मिलना है, लेकिन उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया। क्यों डिले कर दिया? वो रुक गए हैं कि भाई पहले थोड़ा सा लोगों की मदद कर देते हैं, लोगों को थोड़ा ज्ञान दे देते हैं, लोगों को जो है रास्ते पे ले आते हैं, उनको निर्वाणा पाने में हेल्प करते हैं। तो लोगों की हेल्प के लिए रुक गए हैं बोधिसत्वास। राइट, तो वो बुद्धा के अवतार कहे जा सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला नाम आता है, बड़ा नाम आता है, वो है अमिताभ जी का, अमिताभा। तो अमिताभा को जो है सेलेस्टियल बुद्धा कहा गया है। ऐसे बुद्धा जो कि कहीं आसमान में कहीं रहते हैं, तो सेलेस्टियल बुद्धा। राइट, तो महायान बुद्धिज्म। तो आप देखेंगे बुद्धा, एक्चुअली देखो, हमें बॉल टू बॉल हमें नहीं समझना है कि एग्जैक्टली हमें रिसर्च नहीं करनी है किन्हीं भी बोधिसत्वास पे, है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द बोधिसत्वास ऑफ कोर्स। राइट, हम खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हाँ ये नाम है और वो किस बारे में है। तो जैसे कि अमिताभा इज अबाउट अमित आभा। तो इनफाइनाइट लाइट की बात यहां पे होती है, अमिताभा। तो इनफाइनाइट लाइट, राइट, या फिर अमितायुष भी कहा गया है इनको, यानी कि इनफाइनाइट लाइफ। तो अमिताभा को कनेक्ट किया गया है लाइफ और लाइट से, कि भाई अगर आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, उनको जो है ध्यान लगाते हैं, तो आपको इनफाइनाइट लाइफ मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, समथिंग। राइट, सिमिलरली वज्रयान में भी आप देखेंगे तो ही इज कनेक्टेड विद लॉन्जेविटी, अमिताभा। राइट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स एक अमिताभा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ द रिलीजन्स, बोथ द स्कूल्स। और दूसरा हम देखेंगे कि ट्रिनिटी यहां भी हमको दिखाई देती है, ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट जो हमें मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में दिखाई देगा। राइट, जैसे हमने ब्रह्मनिज्म में भी देखा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। राइट, तो सिमिलरली बाकी रिलीजन्स में भी हमको ट्रिनिटी दिखाई देते हैं। तो यहां पे भी आपको ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। तो ट्रिनिटी में तो है भाई एक मंजूश्री जो दर्शाती हैं बुद्धा के ज्ञान को, बुद्धा के विजडम को। राइट, दूसरे हैं अवलोकितेश्वर। ये बुद्धा की दया, करुणा, कंपैशन को दर्शाते हैं। और तीसरे हैं वज्रपानी। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। राइट, कि हाँ जो है, स्पेशली अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों सवाल बन सकता है कि मंजूश्री कौन थे, अवलोकितेश्वर कौन है, वज्रपानी कौन है। तीनों पर बिल्कुल सवाल बनाया जा सकता है। तो खैर, तो मंजूश्री समझते हैं। तो मंजूश्री को बोधिसत्वा ऑफ विजडम कहा गया है। राइट, है ना, कि विजडम, इनसाइट। अब आप देखेंगे तो वो जनरली या तो शेर की जो है, शेर में बैठे होंगे, जैसे हो सकता है वो शेर के ऊपर बैठे हुए हो, या फिर जो उन्होंने कपड़ा जो पहना होगा शायद, या जो कपड़े जिसके ऊपर बैठे होंगे, जो उनका आसन होगा, वो शायद लायन क्लोथ या लायन के जो है उससे बना हुआ है, स्किन से बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि अज्ञानता को उन्होंने दबा दिया है। राइट, उनके हाथ में जो स्वॉर्ड है, और जनरली दिस इज अ फ्लेमिंग स्वॉर्ड, कि हाँ इसमें से कुछ फ्लेम निकल रहा है, जिससे वो इग्नोरेंस को काट देती हैं, वो चलाती हैं, काट देते हैं, मंजूश्री को चलाते हैं और इग्नोरेंस काट देते हैं। राइट, लेफ्ट हैंड में जो उनके बुक है, दिस बुक इज प्राण परामिता सूत्र। नाउ परामिता इज एक्चुअली अबाउट परफेक्शन, कि इसमें सारा सीक्रेट लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको परफेक्ट बनना है ना, ये चीजें, दया, करुणा, ये सारी चीजें आपको अंदर लेके आनी है, तो आपको क्या करना है। तो इस तरीके से जो मंजूश्री हैं वो दर्शाते हैं बुद्धा का विजडम। राइट, सिमिलरली अवलोकितेश्वर, या फिर उनको पद्मपानी भी कहा गया है, लोकेश्वर भी कहा गया है, इज अ बुद्धा ऑफ कंपैशन। दया दिखाते हैं, कि जनरली हाथ में आप देखेंगे कि हाँ एक कमल का फूल भी है, पद्मपाणी। राइट, आइडियल ऑफ जो है करुणा है वो, है ना, दया है, दया भाव है वो। सिमिलरली तीसरे जो है ट्रिनिटी के जो पार्ट हैं तीसरे, वो है वज्रपानी। तो वज्रपानी,
तो वज्रपाणी जैसे वज्र नाम ही डिनोट करता है फियर्सनेस, पावर, राइट। तो दिस बुद्धिसत्वा इज अबाउट पावर एंड फोर्सफुल एनर्जी। तो आप जनरली देखेंगे कि वो ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू होंगे, इनके हाथ में यहाँ पे वज्र भी है, ओवरऑल आग से ढके हुए होंगे, है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल इनका बड़ा फियर्स वॉरियर वाला पोज आपको देखने को मिलेगा, जनरली सराउंडेड बाय फायर। तो वज्रपाणी, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, और जो इसके साथ साथ अमिताभा, तो ये 3 नाम आप इंपॉर्टेंट रखिए, जो है याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ना, जो है ये कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकते हैं। तो अमिताभा और ट्रिनिटी। इसके अलावा भी कुछ बुद्धिसत्वास को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो मैत्रेय कौन है? मैत्रेय वो हैं जो अब तक आए नहीं है। तुम देखो वो वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, राइट, कि हाँ मेरा टाइम आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, ऐसा करके वो वेट कर रहे हैं। तो वो फ्यूचर में आएंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, राइट। तो फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है मैत्रेय को। बात समझ आ रही है? आप इनके देखेंगे एक सर पे जिन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, राइट। इसके अलावा जो इनकी पोजीशन है ना, जो स्कार्फ है वो भी लाइट येलो कलर का माना जाता है कि हाँ भाई लाइट येलो कलर का एक स्कार्फ उन्होंने पहना हुआ है। और जो पोजीशन है इट इज लाइक ही इज वेटिंग, है ना। पोजीशन भी आपको देख के फील आएगा कि ही इज वेटिंग, राइट। थोड़ा सा आपको बेली वगैरह भी नजर आएगा। चलिए, इसके अलावा क्षितिज गर्भ, ही इज अ वेरी वेरी सिंपल मॉन्क, वेरी सिंपल मॉन्क। तो क्षितिज गर्भ को बेसिकली सेवियर ऑफ बीइंग्स इन हेल भी कहा गया है, कि जो है नरक में जो बच्चे हैं या जो बीइंग हैं, जो सोल्स हैं, तो हेल में अगर कोई सोल फंस गया है तो उसका उपाय करना, उपचार करना, स्पेशली अगर कोई चाइल्ड है, राइट, तो उसका उपाय करना इज क्षितिज गर्भ, राइट। अब इनके हाथ में जनरली एक स्टाफ होता है, राइट। आप देखेंगे कि वो स्टाफ कैरी कर रहे हैं। इससे क्या करते हैं, वो जब जाते हैं तो हेल का दरवाजा खुल जाता है। और दूसरा उनके हाथ में एक ज्वेल है, ज्वेल जिससे लाइट आ रही है, जिससे चिंतामणि। इससे जो है आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी होंगी, आप उनसे अगर मांगेंगे तो बिल्कुल पूरी होंगी। तो क्षितिज गर्भ। अब इन्हीं के भाई हैं आकाश गर्भ। अब क्षितिज गर्भ आप देखिए तो बिल्कुल सिंपल से है ना, मॉन्क टाइप, मॉन्क रोब्स हैं। लेकिन आकाश गर्भ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आकाश गर्भ थोड़ा सा रॉयल फैमिली या जो है थोड़ा सा रिच लुक आपको देंगे आकाश गर्भ, राइट। तो दोनों को ट्विन ब्रदर्स माना जाता है, क्षितिज गर्भ और आकाश गर्भ को। तो ये जो है वो ट्रांसग्रेशन, किसी से कोई गलती हो गई है समथिंग, है ना, किसी ने कोई कानून तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया है, तो उससे प्यूरिफाई करने का जो काम है वो है आकाश गर्भ का। इनके जो रोब वगैरह दिखेगा आपको, कपड़ा दिखाई देगा, ये बड़ा एम्ब्रॉयडरी के साथ, है ना, जो है ब्लू ग्रीन ऐसा करके जो है आपको ओवरऑल काफी महंगा कपड़ा है, बड़ा रिच ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी आपको आकाश गर्भ के साथ। ओके, सिमिलरली समंत भद्रा परफेक्शन रिलेटेड है, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया भद्र लोग, जैसे कहा जाता है ना बंगाल में भद्र लोग, है ना, बड़े लोग। तो वैसे ही समंत भद्रा, तो यूनिवर्सल वर्दी, ये बताता है कि कोई है जो बहुत अच्छा है। अच्छा, इनकी अपनी एक ट्रिनिटी है जिसमें समंत भद्रा भी हैं, समंत भद्रा, तो ये भी एक ट्रिनिटी माना जाता है। उसके साथ साथ जो दूसरे हैं वो हैं शाक्य मुनि बुद्धा या फिर गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि यानी बेसिक जिनकी हमने टीचिंग की बात करी थी, तो शाक्य मुनि बुद्धा। और तीसरे जो हैं वो आपके मंजूश्री ही है, मंजूश्री। तो ये भी एक ट्रिनिटी मानी गई है ना, इसे शाक्य मुनि ट्रिनिटी कहा जाता है। नाउ वो जो दर्शाते हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि हाथी के 6 दांत दिखेंगे आपको, है ना। कभी कभी आपको दिखेगा कि हाँ 3 हाथी है तो जो है हर किसी के 2-2 दांत, तो 6 दांत हो जाएंगे। बट अदरवाइज यहां भी आप फोटो देखेंगे तो आपको 6 दांत नजर आएंगे। तो ये जो 6 दांत हैं समंत भद्रा में, दे एक्चुअली डिनोट पारामितास, परफेक्शंस की बात करते हैं कि 6 ऐसे गुण जो आपको परफेक्ट बनाते हैं, जैसे कि चैरिटी, मोरालिटी, पेशेंस होना चाहिए आप में, डिलीजेंस होना चाहिए, कंटेम्पलेट करिए चीजों को, और विजडम। ये 6 पैरामीटर्स, 6 परफेक्शन जो आपको अचीव करने, ये वो दांत, जो 6 दांत हैं वो दिखाते हैं। तो समंत भद्रा। अब उनके साथ कई जगह आगे जो है एक उनकी आप समझिए कॉन्सर्ट भी डिनोट करी जाती है, जिन्हें समंत भद्री कहा गया है, राइट। कभी कभी उनको एज अ वुमेन भी डिपिक्ट किया जाता है। खैर, तो शी इज बेसिकली आइकॉन ऑफ प्रैक्टिस, समंत भद्रा, कि करते 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 परफेक्शन आएगा, अच्छा करते करते हम बहुत अच्छा करने लगेंगे। देन सिमिलरली जो है सरा निवारण विषकंबिन,
राइट। ये वो हैं जो आपकी गलतियों जैसे सिमिलर टू जैसे हम आकाश गर्ग में बात कर रहे थे कि हाँ प्यूरिफाइज रॉन्ग डूइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। किसी ने कुछ गलत कर दिया है, आपके एनलाइटनमेंट के पाथ में आप निर्वाणा की तरफ निकले थे और जो है आप जो है बीच में कोई ऐसा बीच में ख्याल आ गया आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर कोई बीच में आपको दुख होने लगा या कोई बीच में इच्छा होने लगी, तो वो आपको यहाँ पे प्यूरिफाई करेंगे सर्वनी वराना विष्कम्बिन, राइट। सिमिलरली महास्तंभप्रता को भी पावर ऑफ विजडम ही कहा गया है, ठीक है। अगेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ें। रीजन की वी जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, वी जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज वेरियस जो है बोधिसत्वास। सिमिलरली नियो जो है, नियो आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो आपके स्तूपास होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं, उसमें उनको गार्जियन डीटी की तरह दिखाया गया, राइट। दे आर लाइक गार्जियन डीटी, कि हाँ वो गेट पे खड़े हैं, गार्ड कर रहे हैं, तो है ना, तो एक तरफ बुद्ध, बीच में बुद्धा है और इनके दोनों साइड गार्जियन डीटी नियो है। सिमिलरली तारा फीमेल बोधिसत्व मानी जाती हैं और जनरली इनको माना गया कि बहुत फियर्स होती हैं, राइट। और इनका वज्रयान बुद्धिज्म में भी तारा का काफी जिक्र आपको देखने को मिलेगा। ओके, कई जगह उनको मैनिफेस्टेशन ऑफ अवलोकतेश्वर भी कहा गया है कि वो अवलोकतेश्वर से रिलेटेड है। तो हमने सवाल की बात करी थी कि 2018 में एक सवाल पूछा गया था, तो कमेंट सेक्शन में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बताया होगा। तो अभी हमने बात करी कि भाई कौन है जो फ्यूचर में आने वाले हैं, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। बढ़ते हैं। तो डेजा वू की फीलिंग आ रही है मन में, ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जो है संदीप भाई। तो समझते हैं कि हाँ क्यों आ रही है डेजा वू की फीलिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। And you can join us on this True Aspirant channel. +8431840147 is my number. आप पिंग भी कर सकते हैं। Bye bye, take care, good day. For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.